साई राम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी में नई मात्राएं पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो पहली वीडियो में मात्राएं पढ़ी थी, एक बार उसका पुनर्अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, हमने पिछली बार ओ की मात्रा पढ़ी थी। मात्रा, किसी भी मात्रा को पढ़ने व समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले बच्चे को उसकी बनावट व ध्वनि की पहचान हो। छोटी ओ की मात्रा का उच्चारण धीमे एवं कम स्वर के लिए किया जाता है। एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि छोटी ओ की मात्रा हमेशा वर्ण के दाईं तरफ लगाई जाती है। यहाँ पे ओ की मात्रा से बने शब्द हैं, चलिए पढ़ते हैं। म पर ओ की मात्रा मो, त पर बड़ी की मात्रा ती, मोती। झ, र पर ओ की मात्रा रो, ख पर आ की मात्रा खा, झ रो खा। त पर ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता, तोता। उसके बाद हमने पढ़ी थी औ की मात्रा। औ की मात्रा का जो उच्चारण होता है वह तेज एवं ज़्यादा समय के लिए किया जाता है। क, च पर औ की मात्रा चौ, ड़ी, कचौड़ी। म पर औ की मात्रा मौ, सम, मौसम। ल पर औ की मात्रा लौ, क पर ई की मात्रा की, लौकी। तो दोनों ही मात्रा अक्षर के दाईं तरफ लगाई जाती है, मतलब कि बाद में लगाई जाती है। बच्चों, यह है री से ऋषि, जैसे कि आप पढ़ते हैं, और ये है उसकी मात्रा। यह मात्रा अक्षर की नीचे लगाई जाती है। री की मात्रा का प्रयोग अक्षर र पर नहीं किया जाता है। जैसे हमें अगर ऋतु लिखना है तो हम उसे ऐसे नहीं लिखेंगे, र पे ई की मात्रा ऐसे नहीं, हम इसको री से ऋतु लिखना है तो हम उसे इस प्रकार ही लिखेंगे। ठीक है, ये गलत है और ये सही है। तो कहने का मतलब यही है कि री की मात्रा का प्रयोग अक्षर र पर नहीं किया जाता है। चलिए अब मात्रा का उच्चारण करना सीखेंगे। री, री, री। मात्रा का उच्चारण करने के बाद अब हम मात्रा की पहचान करना सीखेंगे। जैसे व पर री की मात्रा व्री, म पर री की मात्रा मृ, प पर री की मात्रा प्री। ठीक है, यह मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे जोड़कर लगाई जाती है। अभ्यास के लिए आप क से लेकर ह तक सभी वर्णों पर इस मात्रा का अभ्यास करें, सिर्फ अक्षर र को छोड़कर। ऐसा करने से आप बिना मात्रा के वर्ण की ध्वनि और मात्रा सहित वर्णों की ध्वनि अच्छे से पहचान पाते हैं। तो चलिए मात्रा की पहचान करने के बाद अब उनसे बने शब्दों को पढ़ते हैं। क पर री की मात्रा क्री, प या, कृपया। कृपया मतलब रिक्वेस्ट। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कृपया जैसे शब्द को यूज करते हैं, प्लीज। री तपयु की मात्रा तू, ऋतु, ऋतु मतलब मौसम। न पर री की मात्रा नृ, प, नृप, नृप मतलब राजा। ग पर री की मात्रा गृह, गृह, गृह मतलब घर। व पर री की मात्रा व्री, छ, वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। ठीक है बच्चों, यह है आपकी री की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु और बिंदु क्या है और इनका प्रयोग कैसे करते हैं। चंद्र बिंदु हमेशा शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा जैसे अ, आ, उ,
छोटा ऊ बड़ा ऊ री की मात्रा पर लगाया जा सकता है। जैसे अ कोई मात्रा नहीं होती है, अपने आप ही हर अक्षर में स्वर होता है जो सम्मिलित रहता है। हंसना, आ चांद मुंह बूंद, इस प्रकार से हम चंद्रबिंदु की मात्रा को लगाते हैं। चलिए इससे बने शब्दों को पढ़ते हैं। क कपड़ा की मात्रा, ऊपर बिंदु चंद्रबिंदु, च कांच। यहाँ ये जो चंद्रबिंदु है इस आधे न को दिखाता है, आधे न को रिप्रेजेंट करता है। ग गपरा की मात्रा चंद्रबिंदु, ठ गांठ। म मपरू की मात्रा, मुंह ह मुंह। ब बपरू की मात्रा, बू चंद्रबिंदु, द बूंद। भ भपर चंद्रबिंदु, भवरा भवरा। हंसना, लांघना, झांकना, इस प्रकार से हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। बिंदु क्या है? बिंदु कुछ इस प्रकार से अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। बिंदु वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे स्वर न नाक से निकलता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राएं होती हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए आई ओ औ, इन पे भी लगाया जा सकता है। शिरोरेखा क्या होती है? जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो हम हिंदी में उसके ऊपर लाइन खींचते हैं, स्लीपिंग लाइन खींचते हैं, उसको ही हम शिरोरेखा कहते हैं। जैसे आपने लिखा सेब, तो स पर एक की मात्रा, ब सेब, तो जो अभी लाइन खींचते हैं ऊपर, ये शिरोरेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए इनसे बने शब्दों को पढ़ते हैं। न नपरा की मात्रा, ना, रब के ऊपर बिंदु, र रंगी नारंगी। घ घपरों की मात्रा, घोसला घोसला। म पर बिंदु, मंदिर मंदिर। ठंड, तो यहाँ पे जो स्वर है वो नाक से निकल रहा है, तो इसलिए हम बिंदु यहाँ पे लगाएंगे। या फिर जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर होती हैं, जैसे छोटी की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इस प्रकार भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। अहा सबसे आखिरी स्वर होता है हमारा, जिसमें हम इस प्रकार से कुछ लिखते हैं उसे, अहा अहा खाली, जिसे आप बोलते हैं। ये दो बिंदु होती है और इन दो बिंदु को हम विसर्ग कहते हैं। इसकी ध्वनि अहा बोलते समय ये ध्यान रखना होता है कि अक्षर के आखिरी में ह की आवाज़ आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क पर विसर्ग कह, ड पर विसर्ग डह, द पर विसर्ग दह, म पर विसर्ग मह। चलिए मात्रा की ध्वनि एवं पहचान करने के बाद उनसे बने शब्दों को पढ़ते हैं। न म विसर्ग नमः। द दुख, छह प्रातः। ठीक है बच्चों, तो आज हमने री की मात्रा, बिंदु और चंद्रबिंदु एवं विसर्ग की मात्रा को पढ़ा है। ये चारों ही मात्रा विशेषज्ञ वाली मात्रा कहलाती हैं, जिनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आप इस प्रकार से इनका क से लेकर ह तक सभी वर्णों पर इनका अभ्यास कीजिएगा और बारी बारी से इनसे बने वाक्यों को और शब्दों को पढ़ना एवं लिखिएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अब हमारी सारी मात्राएं ख़त्म हो गई हैं। अब हम लेसन्स की जो पाठ है आपकी हिंदी की बुक में, उनको पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अब सारी मात्राओं से जानकारी आपको मिल चुकी कि कौन सी मात्रा का कैसा उच्चारण होता है, कैसा प्रयोग होता है, उसकी पहचान कैसी होती है। सारी मात्राओं को आपको सिखा दिया गया है। अब हम आगे पाठ को पढ़ना, लिखना, शब्दों को लिखना आदि आसान तरीके से कर सकेंगे।
चलिए अब हम आगे की जो प्रक्रिया है नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।